नमस्कार, newsviews.in देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अनुभा सिंह और मैं हूं आपके साथ प्रिया झा। कंगना रनौत आजकल सुर्खियों में है, काफ़ी चर्चा में है। मूवी आ रही है उनकी इमरजेंसी, जैसा कि हम सब जानते हैं। उनका ट्रेलर भी आउट हो गया है और 6 सितंबर को मूवी बड़े स्क्रीन पर आने वाली है। अब जैसे ही कंगना की फिल्म आने जा रही है, विवादों में आ चुकी हैं, विवादों से घिर चुकी है कंगना रनौत। धाकर गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, अक्सर चर्चा में रहती हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा से कंगना रनौत चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। लेकिन आपको एक बार बताते हैं कि क्या कुछ अभी हाल में चल रहा है कंगना के साथ। तो कंगना रनौत आज एक इंटरव्यू दी निजी चैनल को, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन से के समय की बात कही है। किसान आंदोलन के समय जो कुछ हो रहा था, उन्होंने वो बात इंटरव्यू में कह दी। अब इंटरव्यू का बयान जब उनके इंटरव्यू का जो बयान सामने आया, उसके बाद से तमाम विपक्ष से लेकर लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब हमने एक अपने दर्शकों को दिखाया भी कि किस तरीके से कंगना किसान आंदोलन के समय की जो बात इंटरव्यू में कह रही है, वो कहीं ना कहीं सारे चैनल्स लोगों को बता चुके हैं। उस वक्त उन्होंने कहा कि किस तरीके से हत्या की जा रही थी किसान आंदोलन के समय, रेप हुआ था और कई ऐसे केसेस देखने को भी मिले थे। अब इमरजेंसी आ गई है, तो हम बातचीत करेंगे इमरजेंसी के बारे में और जानेंगे कि वो 2 साल का जो लगभग 21 महीने यानी कि लगभग 2 साल का जो समय था, वो कितना ज़्यादा कठिन था भारत के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए। अपने ही देश में रहने के बावजूद, एक तो वो जो आज़ादी के बाद इतने मुश्किल से समय से निकलकर वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, उसके बाद से वो 21 महीने का समय बहुत ज़्यादा कष्टदायक रहा और काला धब्बा भी माना जाता है देश के लिए। तो उसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्रिया, सबसे पहले ये बताइए कि इमरजेंसी क्यों लागू की गई थी? देखिए अनुभा, इमरजेंसी के पीछे कारण ये बताया गया था कि हम 1971 में भारत ने युद्ध लड़ा, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, एक नया देश बना जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उसके बाद 1975 के दौर की जब हम बात करते हैं, तो सरकार ने बोला कि आंतरिक सुरक्षा की वजह से इमरजेंसी लगाया जा रहा है। बल्कि कुछ लोगों का ये मानना है कि इसके पीछे ये रीज़न बताया जाता है कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था। फैसला ये था कि उन्होंने चुनाव लड़ा था, रायबरेली उनकी सीट रही थी हमेशा से, जो कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट रह चुकी है, गढ़ माना जाता है। जी बिल्कुल, गढ़ माना जाता है। तो उस टाइम पे बात ये हुई थी कि उनके निर्वाचन को याचिका रद्द की गई थी, उसको चुनौती दी गई थी उनके निर्वाचन। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। जी बिल्कुल। तो उनके उस दिन उस पे फैसला आया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उनके निर्वाचन को निरस्त कर दिया गया। 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति से साइन करवाया और देश में इमरजेंसी लग गया। तो इमरजेंसी का जो कारण था, 25 जून 1975 के दिन इमरजेंसी लगी थी और 21 मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी चला था। पूरे 21 महीने तक का ये इमरजेंसी का जो पीरियड था वो रहा था। ये 21 महीने का जो समय था, वो काफ़ी लोगों के लिए दर्दनाक साबित भी होता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेले उस वक्त के लोगों ने और कई लोग तो आज उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। वो याद आ जाता है उनको वो कठिनाई भरा दिन। एक चीज़ और है, इमरजेंसी जब लागू की गई थी, उस वक्त कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी अपनी सीट से तो जीत गई थी, लेकिन उनके ओपोजिशन में जो थे, उन्होंने ये कह दिया था कि इंदिरा गांधी की जो याचिका है, वो उन्होंने दावा किया था कि ये गलत तरीके से उपयोग किया गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। अब इससे बौखला कर कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने बिना सोचे समझे, बिना कैबिनेट से चर्चा किए हुए, परमिशन लिए हुए, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। रातों रात ये फैसला हुआ था शायद। बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि साल 1977 का 24-25 जून जो था दिन, और उस दिन से रात तक रातों रात ये फैसला लिया गया और इतना ज़्यादा बड़ा डिसीजन रातों रात में रेडियो पर आके इंदिरा गांधी ने ये कहा कि राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि युद्ध के बाद हम आंतरिक सुरक्षा चाहते हैं देश में, तो इसलिए हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। अनुभव देखिए, तो उस टाइम में कारण तो ये दिए गए कि सुरक्षा को लेकर इमरजेंसी लगाए, लेकिन सबको पता था कि इसके पीछे की वजह थी कि इंदिरा गांधी जो थी, उनको ये दिख रहा था कि जो मैं पीएम बनी हूँ,
मेरी पीएम सीट चली जाएगी, मैं 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, बस यही कारण था कि इमरजेंसी लगाया। तो उस टाइम पे प्रेस के साथ क्या हुआ, चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, लेकिन उस टाइम में लोकतंत्र की जितनी चीजें थी, लोगों के अधिकार छीन लिए गए, नेताओं को जेल में डाला गया। तो उस टाइम में मीडिया के क्या हालात थे? प्रिया, मैं मीडिया से पहले एक बार नेताओं पे आती हूँ। जी। जेपी थे, जयप्रकाश, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की बात कह ले, लाल कृष्ण आडवाणी की बात कह ले, तमाम बड़े नेता जो भी थे वो जेल में थे। नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद कराया गया था, क्योंकि आपका अधिकार छीन जाता है। संविधान, आप एक तरह से संविधान को आपने सीधे से खारिज कर दिया। संविधान का कोई मूल्य नहीं रह गया उस वक्त। तो नेताओं के साथ जितने बड़े बड़े नेता थे, जो भी विपक्ष थे, जो इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। अब आते हैं अगर मीडिया पे, तो मीडिया 4th पिलर कहा जाता है देश में। तो मीडिया के साथ भी यही हुआ था कि वो बस एक हेडलाइन दे सकते थे। ब्रीफ में जो रातों रात उनकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो हम आज के टाइम पे, हम एक पत्रकार हैं और हम अभी के टाइम पे बिल्कुल इमेजिन नहीं कर। अभी तो हमें राइट है बोलने का, अभी हमें खुलेआम बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल के जो कई लोग इसको ना गोदी मीडिया के नाम से कई पत्रकार कहते हैं, शायद वो आज का जो फेज़ है और इमरजेंसी के समय का जो फेज़ है, इन दोनों को कंपेयर करें तो उनको ये समझ आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा छूट अभी हमें दी गई है, जो उस वक्त दी जाती थी, उससे आप एक बार कंपेयर करके देखें। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको खबरें छापने से पहले भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती। तो इंडियन एक्सप्रेस, मैनचेस्टर जैसे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर्स थे, उन्होंने विरोध जताने के लिए क्या क्या न्यूज़ छापना ही बंद कर दिया, सिर्फ हेडलाइन छापते थे वो लोग। बिल्कुल, वो बिना सरकार के, यानी कि बिना इंदिरा गांधी के परमिशन के वो कुछ नहीं कर सकते थे। इस लाइन से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालत रही होगी मीडिया की उस वक्त। आज तमाम मीडिया चैनल, सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, तमाम तरह के मीडिया, मतलब आप सीधा प्रधानमंत्री पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि जो मीडिया है तो वो मोदी की ही मीडिया है। लेकिन आप एक बार इंदिरा गांधी की मीडिया के समय पे जाके अंदाजा लगाइए कि उस वक्त क्या हालत रही होगी मीडिया, न्यूज़ चैनल्स की या मीडिया के लोगों की। तो अनुभव, अभी भी राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्हीं के कांग्रेस के कार्यकाल में लोकतंत्र की क्या हालत हुई थी। बिल्कुल, राहुल गांधी अक्सर ये बयान देते हैं लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी ने मीडिया को खरीद लिया है, बीजेपी मीडिया के साथ कई तरह के समझौते करती है। लेकिन राहुल गांधी के परिवार की ही थी इंदिरा गांधी, दादी थी, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला किया और मीडिया के साथ ये हालत कर दी उन्होंने। तो ये अपने आप में राहुल गांधी क्या सोच के बोलते हैं, किस वजूद के साथ बोलते हैं, इनका जवाब शायद राहुल गांधी के पास भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब बाकी नेताओं की बात करें, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर जिक्र करें तो कई बार अपने भाषण में उन्होंने इमरजेंसी काल की बात कही है और बताया है कि वो किस तरीके से अपने देश में रहने के बावजूद एक क्रिमिनल की तरह छिपते थे, जबकि किया कुछ नहीं। देश में रहने का अधिकार उनको था, लेकिन वो दर दर भटकते थे, छिपते थे कि कहीं उनको भी पकड़कर जेल में ना बंद कर दिया जाए, जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों के साथ हुआ था। अब हम आपको बता दें, इस इमरजेंसी के ड्यूरेशन में जो सबसे ज्यादा नजर पर थे वो रहा है आरएसएस को टारगेट किया जाता था। आरएसएस के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको जेल में बंद कर दिया गया। तो ये तो रहा इमरजेंसी के समय मीडिया के हालात, नेताओं के साथ क्या हुआ। एक बार जानते हैं आम जनता को क्या कुछ सहना पड़ा, जिसमें एक नसबंदी जो शब्द है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उस वक्त किया गया और आम लोगों के साथ एक तरह से कह ले खिलवाड़ किया गया। प्रिया, एक बार नसबंदी को लेकर क्या कुछ हुआ था इमरजेंसी के 21 महीने के ड्यूरेशन में, वो बताइए। देखिए अनुभा, इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी, तो ये जो पूरा जिम्मा था वो उन्हीं के पास था। लोगों को जबरन पकड़ा गया, उनसे ये तक नहीं पूछा गया कि उनकी शादी हुई है या फिर नहीं हुई, उनके लिए नसबंदी करवा दिया गया था। और साथ ही कहते हैं भारत में कि लोगों के पास जो अधिकार है, बोलने का अधिकार, कि आप चाहे सरकार के पक्ष में बोलते हैं या विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन आप उस टाइम में सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। अगर आप बोलते तो आप सीधा जेल में जाएंगे। तो जितने हमारे मौलिक अधिकार हैं हमसे छीन लिए गए, हम सभाएं नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते सरकार के अगेंस्ट। तो नेताओं के साथ तो हुआ, लेकिन आम लोगों के साथ भी बहुत ही बुरा हो रहा था।
तो आम लोग भी इमरजेंसी के दौरान किस दर्द से जूझ रहे थे, आप ये सुनकर अंदाज़ा लगा लिए होंगे। ये दौर था, ये काला धब्बा था देश में 21 महीने तक। आप सोचिए कि क्या हश्र हुआ होगा उस वक्त के लोगों के साथ, नेताओं के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, इन सभी लोगों के साथ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब कंगना रनौत जो है वो इस फिल्म के माध्यम से आज के जनरेशन के लिए, आजकल के बच्चे अक्सर देखने में विश्वास रखते हैं, जैसे कि कब फिल्म हो या सीरीज हो, आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, लोग उसको देखते हैं। तो कंगना ने बस यही किया ना कि वो उस वक्त का जो 21 महीने का काला सच है उसको आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। जैसे हम इमरजेंसी की भी बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में जो नेताओं के साथ हो, तो मैं अभी कुछ देर पहले ही देख रही थी कि नेताओं ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनको जब जेल में डाला गया, उनको ऐसी जगह पे डाला गया जहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो काल कोठरी में बंद है, पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी दी जा रही है खाने को, मतलब इतनी यातनाएं उन्होंने सही थी उस टाइम पर। बिल्कुल, बहुत बुरा समय था, इसीलिए तो शायद इसे काला धब्बा माना जाता है, ये काला दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी इस बार भी हमने देखा कि कैसे अमित शाह ने 25 जून से पहले, यानी कि 23 या 24 जून को ही अनाउंस कर दिया था कि 25 जून को हम फिर से काला दिवस के रूप में मनाएंगे, और कई लोग इसमें शामिल भी दिखे और कई लोग इमरजेंसी के का जो ड्यूरेशन था उसका विरोध भी करते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर अक्सर कोई भी बयान नहीं देती है, हर वक्त इसे छिपाने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करते हुए नजर आती है। अक्सर राहुल गांधी भी बयान में वैसी ही बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि इमरजेंसी उनके ही परिवार का किया हुआ एक काला धब्बा है। कहते तो मोदी को है, बिल्कुल, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि उनकी जो खुद की दादी, जो कि पहले देश की पहली महिला पीएम रह चुकी है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में भी जानी जाती हैं, लेकिन उनकी दादी ने जो किया उस काले दिन को पूरा देश नहीं भुला सकता। बिल्कुल, बस कंगना रनौत उसी काले धब्बे को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं अपने फिल्म के माध्यम से, और विरोध जारी है। विपक्ष लगातार कंगना पर सवाल उठा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कंगना की जो फिल्म है इमरजेंसी, वो 6 सितंबर को रिलीज होती है या फिर नहीं। इसी तरह के सभी बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए newsnews.in के साथ।